अभी मैं आपसे जो अगली राशि के बारे में जानना चाहूँगी, यू हैव ऑलवेज सेड कि वो परफेक्शनिस्ट हैं अपने सारे काम-धाम में। तो जो वर्गोज़ हैं, इनके लिए साल कैसा रहेगा? देखिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को कैसे मुश्किल में डालते हैं ये वर्गोज़ उसमें पीएचडी कर लेते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भैया ज़िंदगी मुश्किल है, चलिए है, लेकिन ज़िंदगी को मुश्किल में मत डालिए। तो ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में ज़िंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है ज़िंदगी। तो एक दिन तो सबको गुजर ही जाना है। लेकिन यहाँ पे हम बात हमको करनी चाहिए कि व्हाट कैन बी डन तब तक आपकी जर्नी चल रही है। तो मेरे ख्याल से ओवर थिंकिंग से बढ़कर और कुछ नेगेटिव हो नहीं सकता। तो व्हेन यू हैव ए टेंडेंसी टू कीप ऑन थिंकिंग, जो आपने कहा कि दे आर परफेक्ट, दे आर एक्चुअली एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी के लोग वो बहुत ही पर्टिकुलर हो जाते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, केयरफुल, केयरलेस, बट बेस्ट पीपल आर केयरफ्री। एंड केयरफ्री पीपल आर ऑलवेज हैप्पी। मैं तो केयरलेस होकर भी हैप्पी हूँ, बट केयरफ्री पीपल आर ऑलवेज हैप्पी। तो अगर आप वो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ, इसीलिए उसे कहा जाता है हैप्पी गो लकी, यानी इफ यू आर हैप्पी यू आर लकी। तो ये उनको इस सिस्टम में डालना चाहिए। वैसे वो सही बात है कि जब किसी वर्गो के साथ आप रहते हैं तो आपको एक खौफ अंदर से रहता ही है कि ओके, अभी वर्गो अभी आने वाले हैं, क्या होगा पता नहीं, इन्हें पता लग जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। सो दैट वाज अ वेरी राइट थिंग। सर, वर्गो की जो मैरिज लाइफ है, ये जो जिनकी हो चुकी है या जिनकी होने वाली है, कैसे आप इसको ये करेंगे? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है, सबके एक्सपीरियंसेस बैड हो सकते हैं, सबका पास्ट कुछ बिगड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, लेकिन उसको डिलीट कर दीजिए, बिकॉज दे हैव अ डिजिटल मेमोरी, और वो वर्ड टू वर्ड आपको हर चीज़ आपको बता दें 20 साल बाद। तो मैं याद है कि जब मेरी माँ आई थी, तुमने क्या कहा था, तो वर्ड टू वर्ड। तो वो क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जो बीत गई वो बात गई, भूल जाओ, क्योंकि अगर आप भूलेंगे नहीं तो आप वही इन्वायरमेंट दोबारा क्रिएट कर देंगे। तो पहले तो ये, क्योंकि 7th हाउस में राहु है। दूसरा क्या है कि 7th हाउस में अब शनि आ जाएगा, 30 मार्च को बर्थडे होता है मेरा। तो जैसे ही शनि 7th हाउस में आएगा, वहाँ पे कोल्डनेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा इन रिलेशनशिप। तो अभी आप तो दोस्त बन के मिले थे, अब आपके जो दोस्त हैं वो आपको बनाएंगे, क्यों नहीं, अगेन आपको बनाएंगे नहीं, लगेगा, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ अजम्पशंस एंड प्रेजेंशन एंड दे क्रिएट थिंग्स इन देयर माइंड। तो ये आप कसम खा लीजिए कि आई विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय थिंग्स, आई विल बिकम मोर केयरफुल इन दिस लाइफ, और ये ओनली वे इज मेडिटेशन। तो अगर किसी को मेडिटेशन की जरूरत है 2025 में, तो मैं कहूँगा वर्गोज आप कसम खा लो, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लो। तो ये बातें मैं कभी जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑलटुगेदर। जी सर। सर, वर्गो के लिए करियर लाइफ किस तरह से नजर आ रही है? करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा वर्गोस के लिए मैं कहता हूँ कि एनीथिंग गिवन टू यू इज कंसिडर्ड एज डन, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और कोई आपसे सवाल भी नहीं करेगा, क्योंकि गलत कभी आप करेंगे ही नहीं। तो दे बिकम एसेट इन एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड, यू नो दैट वे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका सबको निकाल दिया जाता है, वर्गोस आर द लास्ट पीपल टू बी। तो दैट वे दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हाँ, बाकी उनकी खुद की दशाएं, अंतरदशाएं, और बाकी जो भी उनका स्पिरिचुअल कनेक्ट कितना है, कितना उन्होंने आदत डाली है, कितना चेंजेस आए हैं उम्र के साथ साथ, बड़ा होना चाहिए आइडियली, तो वो हुए कि नहीं, वो बाकी उस पर डिपेंड करता है।